फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की और फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग की, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स आ रहा है कि सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों, इन सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होते हैं तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को उठाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिंपल और साधारण शब्दों में इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग भी इसे समझ सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल भी है और इल्लीगल भी है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इल्लीगल कैसे है, उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल कैसे है और इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले को कितने वर्ष तक सजा दी जाती है और कितने उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग ये अक्सर कंपनी से जुड़े लोग करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कि अगर उनका कोई फ्रेंड हो या फिर उनका कोई दूर का रिलेटिव हो, उनसे करवाते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है या फिर कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग आने वाला है, इसकी जानकारी कंपनी से जुड़े लोगों को ही पता होता है और इसी का फायदा उठा करके न्यूज मार्केट में आने से पहले अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू स्टॉक को परचेज करवा लेते हैं। और जब स्टॉक का प्राइस अपर की तरफ मूव करती है, क्योंकि जैसे ही न्यूज फ्लैश होता है लोग उस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और स्टॉक का प्राइस अपर की तरफ मूव करती है, उसी समय वो अपना शेयर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो फिर बात आती है कि अगर ये इल्लीगल है तो फिर लीगल कैसे है। तो फ्रेंड्स, लीगल इस तरह है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स या फिर कंपनी से जुड़े लोगों को ये पूरा भरोसा होता है अपने कंपनी पे और उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कंपनी का जो ग्रोथ है वो होने वाला है और इस बेसिस पे अगर वो शेयर को परचेज करते हैं तो इस तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल माने गए हैं। लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन भी सेबी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो फिर बात आती है कि अगर कोई भी गलत तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करता है उसके लिए सेबी के द्वारा उन पे क्या जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि सेक्शन 195 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इल्लीगल तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले को 20 साल तक सजा हो सकती है और 25 करोड़ तक उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें कितने सालों तक सजा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है। तो चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि अभी हाल ही में क्वांट म्यूचुअल फंड पे सेबी के द्वारा फ्रंट रनिंग का ही केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, इस तरह के ट्रेडिंग अक्सर म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले के पास हजारों करोड़ में पब्लिक का पैसा पड़ा होता है। ये पैसा जैसे ही किसी शेयर में लगाया जाता है उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, पब्लिक का पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड वाले खुद का पैसा उस कंपनी में लगाते हैं। इट मींस उसका शेयर परचेज करके रख लेते हैं। उसके बाद पब्लिक का पैसा जो हजारों करोड़ में म्यूचुअल फंड वाले के पास पड़ा होता है, उस पैसे को उस शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है और जैसे ही हजारों करोड़ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, वैसे ही उस स्टॉक का जो प्राइस है वो अपर की तरफ मूव कर जाती है और जब स्टॉक का प्राइस मूव करता है उसी बीच में म्यूचुअल फंड वाले खुद का पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। इट मींस उन्हें ऊंचे रेट पे सेल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो गेम है वही फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग कहे जाते हैं फ्रेंड्स। और यही फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग का जो केस है वो क्वांट म्यूचुअल फंड पे लगाया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड का जो वैल्यूएशन है अभी 84,000 करोड़ है फ्रेंड्स। इतनी बड़ी कंपनी अगर इस तरह के फ्रंट रनिंग करती है तो लोगों का जो भरोसा है वो म्यूचुअल फंड से गिरते हुए जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्वांट म्यूचुअल फंड पे जो फ्रंट रनिंग का आरोप है वो अभी तक सेबी के द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है और ये केस उन पे अभी चल ही रहा है फ्रेंड्स।
तो दोस्तों अभी तक मैंने जो फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग भी आसानी से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो फिर बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रेंड, इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी से जुड़े लोग करते हैं, जबकि फ्रंट रनिंग अक्सर म्यूचुअल फंड वाले करते हैं फ्रेंड्स। और जो लोग हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं, वो डायमंड प्लान बाय करके आप हमसे डायरेक्टली फोन के जरिए कनेक्ट रह सकते हैं और अपने स्टॉक पे राय ले सकते हैं। और डायमंड प्लान वाले को अलग से स्टॉक दिए जाते हैं, स्टॉक को बाई कब कर रहे हैं, उसे सेल कब कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी अलग से डायमंड प्लान वाले को प्रोवाइड की जाती है। तो आप डायमंड प्लान को या तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके QR कोड के माध्यम से आप इसे परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।